अंधेरी रात और परमेश्वर की आंखें रात गहरी हो चुकी थी। बाहर की हवा में ठंडक थी। खिड़की से आती हल्की सी सरसराहट कमरे की खामोशी को और गहरी बना रही थी। एक महिला अपने छोटे से कमरे में अकेले बिस्तर पर लेटी थी। उसके पास न कोई साथी था, न कोई जो उसका हाथ थाम सके। लेकिन यह अकेलापन केवल शरीर का नहीं था, यह उसके मन और आत्मा तक घुस चुका था। वह छत को देख रही थी, जैसे वहां से कोई उत्तर टपक पड़ेगा। लेकिन छत चुप थी, कमरा चुप था, दुनिया चुप थी, और इसी चुप्पी में उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। दुनिया की नजर बनाम परमेश्वर की नजर। दुनिया अक्सर महिलाओं को उनकी परिस्थितियों से आंकती है। अगर उसके पास पति नहीं है, परिवार नहीं है, तो समाज तुरंत उसके जीवन की कीमत घटा देता है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके रिश्तों या उसके पास क्या है इससे नहीं तय होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह परमेश्वर की आंखों में कौन है। भजन संहिता 139:14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। वह महिला भी अद्भुत रीति से रची गई थी, भले ही दुनिया ने उसे भुला दिया हो। बिली ग्रैहम ने कहा था, ईश्वर किसी को उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान में उनके दिल की स्थिति से आंकते हैं। दिल की पुकार। उसके दिल में कई सवाल थे। प्रभु, मैं क्यों अकेली हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? क्या मैं भी आपके लिए मायने रखती हूं? उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे, जैसे उसकी आत्मा का बोझ बाहर निकल रहा हो। उस पल कोई इंसान उसे नहीं देख सकता था, लेकिन परमेश्वर की आंखें उसे देख रही थी। यशायाह 49:15-16 कहता है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? परंतु यदि वे भूल भी जाएं, तो मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। यह वचन मानो अदृश्य रूप से उसके हृदय में उतर रहा था। अंधेरे में एक हल्की फुसफुसाहट उस रात उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसके करीब है। न कोई आहट, न कोई कदमों की आवाज, बस एक एहसास, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके कमरे में खड़ी हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु, अगर आप सच में यहां हैं तो मुझे महसूस कराएं। और तभी उसके दिल में एक कोमल सी शांति उतरने लगी। वह शांति जो किसी इंसानी शब्द से नहीं, बल्कि स्वर्ग से आती है। बिली ग्रैहम कहते थे, जब आप अपने जीवन की सबसे निचली घाटी में होते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति सबसे ऊंचे पर्वत की तरह महसूस होती है। अतीत की परछाइयां। उस महिला का जीवन आसान नहीं था। उसने प्यार किया था, भरोसा किया था, लेकिन सब टूट गया। लोग आए और चले गए, वादे हुए और टूट गए, और हर बार उसका दिल थोड़ा और भारी हो गया। लेकिन उस रात अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई है जो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वह समझने लगी कि इंसान का साथ क्षणिक है, लेकिन परमेश्वर का साथ अनंत है। व्यवस्था विवरण 31.8। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है। वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह न तो तुम्हें छोड़ेगा और न त्यागेगा। मत डरना और न घबराना। अकेलेपन से नियुक्ति तक। अकेलापन कभी कभी परमेश्वर की एक गुप्त नियुक्ति होती है। वह हमें लोगों से अलग करके अपने पास बुलाते हैं। हो सकता है यही वह समय हो जब परमेश्वर उसके जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हों। बिली ग्रैहम ने कहा था, कभी कभी परमेश्वर आपको भीड़ से इसलिए अलग करते हैं ताकि वह आपसे सीधे बात कर सकें। आंसू जो बोझ नहीं, आशीष बने। उसने अपने आंसू नहीं रोके। हर आंसू के साथ उसे लग रहा था कि उसके अंदर से दर्द कम हो रहा है, मानो प्रभु उसकी आत्मा को धीरे धीरे साफ कर रहे हों। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, तूने मेरे भटकने का हिसाब रखा है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले। रात का संदेश। जब घड़ी ने 2:47 पर उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक हल्कापन आ गया है। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई तेज रोशनी, लेकिन एक गहरी समझ आ गई, मैं अकेली नहीं हूं। और यहीं से उसकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। एक यात्रा जो उसे उसके अतीत से छुड़ाकर परमेश्वर के वादों की ओर ले जाएगी। आत्मा की गवाही और परमेश्वर का बुलावा। रात का अंधेरा अब थोड़ा हल्का हो चुका था, लेकिन उसके मन का बोझ
जैसे और गहरा गया था। खिड़की के बाहर से आने वाली हल्की हल्की हवा भी उसे शांति नहीं दे पा रही थी। उसने सोचा, शायद यह सब मेरी कल्पना है या फिर यह सिर्फ एक भावनात्मक कमजोरी है। लेकिन उसके भीतर की आत्मा बार बार कह रही थी, यह तेरी कल्पना नहीं, यह परमेश्वर का बुलावा है। बाइबल में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। उसे महसूस हो रहा था कि यह खटखटाना सिर्फ किसी दरवाजे का नहीं बल्कि उसके दिल का है, और यह खटखटाना इतनी देर से जारी था कि अब वह इसे अनसुना नहीं कर सकती थी। बिली ग्रैहम ने एक बार कहा था, जब पवित्र आत्मा आपके दिल में बोझ डालता है तो वह आपको वहीं नहीं छोड़ता, वह आपको उठाकर परमेश्वर की योजना में ले जाता है। वह सोचने लगी, क्या वाकई परमेश्वर मुझ जैसी को चुन सकते हैं? मैं तो टूटी हुई हूं, अधूरी हूं और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। पर तभी उसके मन में यीशु के वो शब्द गूंजे, कमजोरों में मेरी शक्ति पूरी होती है। सुबह की पहली किरणें कमरे में दाखिल होने लगी, लेकिन उसके लिए यह सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। यह सुबह एक निर्णय की सुबह थी। उसने मन ही मन कहा, प्रभु मैं अब और भागना नहीं चाहती। अगर यह आपका बुलावा है तो मैं हां कहती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दिया हो, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का बुलावा सुनना आसान है, पर उस पर चलना यह सबसे कठिन रास्ता होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि आत्मसमर्पण भी चाहिए। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा। लोग सवाल करेंगे, ताने देंगे और शायद उसका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध? बिली ग्राहम कहते हैं, एक व्यक्ति और परमेश्वर, यह एक बहुमत है। वह अपने पुराने घर के दरवाजे से बाहर निकली। हाथ में सिर्फ एक पुराना बैग था और दिल में एक नई उम्मीद। रास्ता लंबा था, पर उसके भीतर अब डर नहीं बल्कि भरोसा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है। एक छोटी सी पगडंडी थी जो गांव के बाहर जंगल की ओर जाती थी। वहां से होते हुए उसे शहर पहुंचना था। पेड़ों के बीच से आती धूप उसके कदमों पर पड़ रही थी, जैसे परमेश्वर उसे कह रहे हों, मैं तेरे हर कदम को रोशन करूंगा। रास्ते में उसने कई लोगों को देखा। कुछ उसे पहचानते थे, कुछ अजनबी थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, तू कहां जा रही है? वह बस मुस्कुराती और कहती, जहां मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। बाइबल के नबी अब्राहम की तरह वह बिना यह जाने निकल पड़ी थी कि अंत में पहुंचेगी कहां। अब्राहम को भी तो परमेश्वर ने कहा था, अपने देश और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। बिली ग्रेहम ने कहा था, कभी कभी परमेश्वर हमें हमारी सुरक्षा की जगह से निकालकर हमारे बुलावे की जगह पर ले जाता है। रात फिर से होने लगी थी। जंगल का रास्ता अब डरावना लगने लगा था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की आवाज, सब मिलकर जैसे उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। उसने मन ही मन एक प्रार्थना की, प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इस अंधेरे से निकालकर अपने प्रकाश में ले चलें। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी स्थिर थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। उसने अपनी चाल तेज की। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसे एहसास हुआ यह कोई साधारण दीपक नहीं बल्कि एक छोटे से घर में जलती हुई मशाल थी। उस घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा। चेहरे पर अपार दया और आंखों में एक अजीब पहचान थी। उसने कहा, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आत्मा की पुकार और अग्नि की राह उस रात जब आसमान में बादलों के पीछे छांच छुपा था। मरियम की आंखों में नींद नहीं थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जगाया हो। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके भीतर कह रहा हो, उठो, मेरे कार्य के लिए समय आ गया है। मरियम ने चारों ओर देखा, पर कमरा खाली था। फिर भी वह जानती थी कि यह कोई साधारण जागना नहीं है। यह वही बुलाहट थी जिसके बारे में उसने बुढ़िया हन्ना से सुना था, जो मंदिर में हर दिन प्रार्थना करती थी और कहती थी,
जब परमेश्वर अपने बच्चे को पुकारता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। विश्वास का पहला कदम सुबह होते ही मरियम ने बिना देर किए अपनी चचेरी बहन एलीशेबा के पास जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा था, पहाड़ी और पथरीला, लेकिन उसका मन हल्का था क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है। रास्ते में हवा उसके चेहरे को छूते हुए मानो कह रही थी, डर मत, यह मार्ग मैंने ही तय किया है। उसने अपने दिल में बिली ग्राहम के कहे शब्दों को याद किया, विश्वास का मतलब है उस नाव में कदम रखना जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही, लेकिन तुम जानते हो कि उसका चालक परमेश्वर है। मुलाकात जो आत्मा को भर दे। जब मरियम एलीशेबा के घर पहुंची तभी उसके पेट में पल रहे बच्चे ने खुशी से उछाल मारी। एलीशेबा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, धन्य है तू और धन्य है वह जो तेरे गर्भ में है। जैसे ही तेरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे गर्भ का बच्चा आनंद से कूद पड़ा। यह केवल दो औरतों की मुलाकात नहीं थी, यह आत्माओं का संगम था, जहां पवित्र आत्मा ने उनकी बातें सुनने वाले हर स्वर्गदूत को गवाही दी। परमेश्वर का गीत। उस क्षण मरियम ने अपने होंठों से वह गीत गाना शुरू किया जो आने वाले युगों तक गाया जाएगा। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है, मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से आनंदित है। वह गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे विश्वास की घोषणा थे। वे हर उस आत्मा के लिए संदेश थे जो अंधकार में है और सोचती है कि कोई आशा नहीं बची। भविष्य की आहट। 3 महीने बाद मरियम अपने घर लौटी, लेकिन लौटते समय उसके मन में एक सवाल था, जो कुछ मैंने देखा और सुना, क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे? और भीतर से एक शांत आवाज आई, सत्य को लोगों के विश्वास की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वयं ही अपना मार्ग बना लेता है। यूसुफ, जो अब तक सोच में डूबा था, एक रात सपने में स्वर्गदूत से मिला और उसने वही सुना जो मरियम महीनों पहले सुन चुकी थी। सुबह होते ही उसने मरियम का हाथ थाम लिया और कहा, अब हम यह राह साथ चलेंगे। रात का अंधेरा अभी भी कमरे में पसरा था, लेकिन अब वह अंधेरा पहले जैसा ठंडा और निर्जीव नहीं लग रहा था। खिड़की के बाहर से आती हल्की सी हवा पर मानो कोई अनकही प्रार्थना तैर रही थी। वह अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथों में बाइबल खोले, और उसके होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे, जैसे कोई गहरा बोझ अब भी दिल पर था, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी शांति भी उतरने लगी थी। हे प्रभु, मैं यहां हूं, जो कुछ भी तू चाहे मैं वही करूंगी। उसके होंठों से यह वाक्य जैसे स्वयं निकल आया। वह नहीं जानती थी कि यह साहस कहां से आया। शायद वही पवित्र आत्मा जो अदृश्य रूप से उसकी आत्मा की गहराई में काम कर रहा था। बाइबल का एक पन्ना खुला था, यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हां, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इन शब्दों को पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। बिली ग्राहम की एक बात उसके दिल में गूंज रही थी, जब तुम अकेले हो तब याद रखो, परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह सबसे गहरे अंधेरे में भी तुम्हारे लिए एक राह बनाता है। उसके जीवन में पहली बार उसे लगा कि उसके कमरे की ये 4 दीवारी किसी कैद खाने जैसी नहीं, बल्कि एक प्रार्थना का स्थान है, एक वेदी है जहां उसका दिल परमेश्वर के सामने झुक सकता है। अचानक हुई दस्तक। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह चौंकी। रात के इस पहर कौन हो सकता है? दिल की धड़कन तेज हो गई। कदम धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफे के ऊपर बस इतना लिखा था, उसके लिए जो उत्तर खोज रही है। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कार्ड था जिस पर लिखा था, मत्ती 11:22। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके दिल की दीवारें जैसे टूटने लगीं। यह कौन था जिसने उसके जीवन के सबसे भारी बोझ पर इतनी सीधी चोट की? प्रार्थना का गहरा क्षण। वह वापस अपने कमरे में आई और पहली बार पूरी तरह घुटनों पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी यह आंसू हार के नहीं,
बल्कि सरेंडर, समर्पण के हैं। प्रभु यीशु, मैं अब और अकेले नहीं चल सकती। जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं तुझे समर्पित करती हूं। उसी क्षण कमरे में एक गहरी शांति छा गई, जैसे समय थम गया हो। बाहर की हवा ने खिड़की के पर्दों को हिलाया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर है। बिली ग्राहम के शब्द मानो जीवंत होकर उसके कानों में फुसफुसाए, परमेश्वर तब सबसे करीब होता है जब हम टूटे हुए होते हैं। वह तुम्हारे टुकड़ों को लेकर एक नई रचना बनाता है। नया सवेरा, सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसका दिल अब वैसा नहीं था जैसा कल था। डर की जगह एक दृढ़ विश्वास ने ले ली थी। उसने बाइबल बंद की और मन में ठान लिया, अब वह अपने जीवन को सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीगी। उस दिन वह बाहर निकली और पहली बार सड़क पर चलते हुए उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, जैसे कोई अदृश्य संवाद जारी हो। प्रभु, जहां तू मुझे भेजेगा मैं जाऊंगी, जिनसे तू मिलवाएगा मैं तेरी गवाही दूंगी। आत्मा की पुकार और अनंत सांत्वना उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। आकाश जैसे किसी अदृश्य शोक में डूबा हुआ था। वह अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन होंठों पर कोई शिकायत नहीं। उसके हाथ बाइबल पर टिके थे और वह धीमे से फुसफुसाई, प्रभु, क्या मैं आपके दिल में अब भी जगह रखती हूं? जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आत्मा के भीतर एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। यही वह क्षण था जब बिली ग्रेहम के शब्द उसकी स्मृति में गूंज उठे, जब आप खुद को सबसे अकेला महसूस करते हैं, तब याद रखिए, यीशु आपके और भी करीब खड़े होते हैं। उसने बाइबल खोली और पन्ना अपने आप यशायाह की पुस्तक पर जा ठहरा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इन शब्दों ने उसके भीतर ऐसी शक्ति भर दी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ थपथपा रहा हो। जीवन के अंधकार में चमकती रोशनी। कभी कभी प्रभु हमें ऐसे अंधकार से गुजारते हैं जहां कोई इंसान ना हमारा साथ देता है और ना कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहीं उसी सन्नाटे में हम उनकी आवाज सुनते हैं। वह आवाज जो कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। वह रात उसके लिए वैसी ही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति का एक अदृश्य आंचल उसे ढक रहा था। दिल की गहराइयों में प्रार्थना उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, मेरे दर्द को अपने गौरव के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि जो भी मुझे देखे उसमें आपके प्रेम की झलक पाए। बिली ग्रेहम की शिक्षा यहां बिल्कुल सही बैठती है। परमेश्वर कभी हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। वह हर आंसू को एक गवाही में बदल देते हैं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफ, उसकी तन्हाई सब एक योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसमें अंततः परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। आत्मा का पुनर्जागरण। अचानक उसके मन में बीते वर्षों की सारी घटनाएं घूमने लगी। पल जब उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है, दिन जब उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल अकेली है, और वह क्षण जब किसी ने नहीं, सिर्फ प्रभु ने उसका हाथ थामा। वह मुस्कुराई, एक शांत गहरी मुस्कान। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अंधकार में भी अपनी रोशनी दिखा दी। बाइबल की प्रतिज्ञा जो जीवन बदल दे। उस रात उसने बाइबल के पन्ने पर एक वचन लिखकर रखा, तू मेरी छांव है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा उद्धार है। और खुद से वादा किया कि अब वह डरकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो न भविष्य का डर, न अतीत की चोट हमें बांध सकती है। अगली सुबह की नई शुरुआत सुबह होते ही खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी। वह जानती थी, आज से उसकी कहानी बदलेगी। अब वह केवल एक अकेली स्त्री नहीं, बल्कि प्रभु की गवाह थी। उसके भीतर की नमी अब गवाही में बदल चुकी थी। उसका हर शब्द अब किसी टूटी आत्मा को उठाने का माध्यम बनेगा। आत्मिक संदेश। प्रिय श्रोता, प्रभु आपके जीवन की हर परिस्थिति में कार्यरत है। यदि आप आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर आपको उसी जगह से उठाएंगे जहां आप गिर गए हैं, और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे।
आत्मा की पुकार और अदृश्य युद्ध उस रात चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे कोई अनदेखा संदेश लेकर आई थी। उसका हृदय धड़क रहा था, तेज, मानो भीतर कोई अदृश्य घंटा बज रहा हो। उसे एहसास था कि यह सिर्फ उसके विचार नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श है। वह उठी, कमरे के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे, शब्दों का आकार नहीं ले पा रहे थे, बस आंसू थे, गर्म, चुपचाप बहते हुए। हे प्रभु, मैं तैयार हूं, पर मुझे दिखा दीजिए कि अगला कदम क्या है। बिली ग्रैहम कहते थे, जब आत्मा हमें पुकारती है, वह हमेशा हमें वहां ले जाती है जहां हमारा विश्वास बढ़े और हमारी नजरें सिर्फ मसीह पर टिकी रहें। अदृश्य शत्रु की चाल, जब कोई आत्मा प्रभु के बुलावे का उत्तर देती है तो अंधकार चुप नहीं बैठता। उसी रात उसने एक अनजाना दबाव महसूस किया। कमरे की खामोशी भारी हो गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। उसका मन अचानक संदेहों से भर गया। क्या सच में परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, या यह बस मेरी कल्पना है? लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से एक कोमल आवाज आई, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे बुलाया है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने बाइबल उठाई और पन्ना वहीं खुला जहां लिखा था, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु के वचन में शक्ति व शब्द उसके हृदय में आग की तरह उतर गए। उसने बाइबल को अपने सीने से लगाया, जैसे किसी प्रियजन को गले लगाया जाता है। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक युद्ध है, और इस युद्ध में उसकी तलवार प्रभु का वचन है। आत्मिक तैयारी उसने अगले कई घंटे प्रार्थना में बिताए। कभी शब्द बहते रहे, कभी बस मौन रहा, पर उस मौन में भी परमेश्वर बोल रहे थे। दिल की गहराई में, आत्मा की गहराई में उसने जाना कि प्रभु उसे एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं, एक ऐसे मार्ग पर जहां उसका हर कदम किसी और के जीवन में रोशनी ले आएगा। बिली ग्रैहम ने कहा था, जब परमेश्वर किसी को उठाता है तो वह सिर्फ उसके लिए नहीं होता, वह कई लोगों के उद्धार के लिए होता है। सूरज की पहली किरण, सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। रात की ठंडक अब एक नई गर्मी में बदल रही थी, जैसे प्रभु का वचन उसके भीतर आग बन चुका हो। उसने आईने में खुद को देखा। कल रात वाली थकी हुई, टूटी हुई स्त्री अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक दृढ़, आशावान और चमकती आंखों वाली सेविका खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, जहां आप भेजेंगे मैं जाऊंगी, जो आप कहेंगे मैं बोलूंगी। अगला बुलावा पर उसकी आत्मा जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। सच्चा बुलावा अभी बाकी है और रास्ता आसान नहीं होगा। दूर कहीं चर्च की घंटियां बज रही थी, मानो यह घोषणा कर रही हों, समय आ गया है। निराशा से जागृति तक पिछले हिस्से में हमने देखा था। वह महिला जो बिना पति के अकेले रहती है, अपने जीवन की खालीपन से जूझ रही है। कमरे की खामोशी, छत पर टिकी नजरें और भीतर उठता तूफान हर रात जैसे उससे सवाल करता था, क्या यही तेरी जिंदगी है? और फिर एक रात जब बाहर की दुनिया सो रही थी, उसकी आत्मा ने किसी अनदेखी आहट को महसूस किया, मानो परमेश्वर की कोमल पुकार उसके हृदय के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। एक जागृति की पहली किरण। उस रात उसने करवट बदली, तकिए पर सिर रखा, पर नींद दूर थी। खिड़की के बाहर चांदनी पेड़ों के बीच से छन कर अंदर आ रही थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी। अचानक उसके मन में बचपन का एक गीत गूंज उठा, जो उसकी दादी गाया करती थी। यीशु तुझसे प्यार करता है, यह मैं जानता हूं। वह सोचने लगी, इतने साल हो गए मैंने यह गीत नहीं सुना, फिर आज क्यों? पर जवाब भीतर से आया, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं भूलता, भले ही हम भूल जाएं। टूटा हुआ दिल और परमेश्वर की योजना। बिली ग्रैहम ने कहा था, जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे तो याद रखना कि परमेश्वर वही है जो तुम्हें थामे हुए हैं। उस महिला को लगा जैसे यह वाक्य उसी के लिए कहा गया हो। उसके पास अब पति नहीं, बच्चे नहीं, करीबी दोस्त नहीं, पर कहीं भीतर से एक आवाज आई, मेरे पास तू है और मेरे पास तेरे लिए योजना है।
वह उठी, अलमारी से पुरानी बाइबल निकाली जो सालों से धूल खा रही थी। पन्ने पुराने थे, किनारे पीले पड़ चुके थे। उसने बेतरतीब खोला और उसकी नजर पड़ी यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाएं जानता हूं, यहोवा की यह वाणी है, वे कल्याण ही की हैं, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। उसके होंठ कांपे, आशा और भविष्य। क्या मेरे लिए भी? तीसरा आंतरिक संघर्ष पर तुरंत ही पुराने घाव जाग उठे। अगर परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है तो उसने मेरा सब क्यों छीन लिया? उसके आंसू बहने लगे। लेकिन वहीं कमरे की खामोशी में जैसे एक कोमल फुसफुसाहट आई, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझे संवार रहा हूं। बिली ग्रेहम कहते थे, कभी कभी परमेश्वर हमें हमारी सुविधा की कुर्सी से उठा देता है ताकि हमें हमारी नियति के सिंहासन तक ले जाए। यह सुनकर वह समझने लगी कि शायद उसके अकेलेपन का समय एक सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है। चौथा, पहला कदम अगली सुबह उसने तय किया कि वह दिन की शुरुआत प्रार्थना से करेगी। यह आसान नहीं था, वर्षों की आदत बदलना मुश्किल था, पर उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानती आगे क्या है, पर मैं तैयार हूं। उस छोटे से वाक्य ने मानो उसके दिल में चिंगारी जला दी। बाइबल पढ़ते पढ़ते उसे एक और पद मिला, भजन संहिता 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और खेदित आत्माओं का उद्धार करता है। उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर वास्तव में उसके पास है, यहीं इसी कमरे में। 5, दूसरों के लिए आशीष बनना। उस दिन के बाद से उसने अपने आसपास के लोगों से जुड़ना शुरू किया। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं था, वह छोटा बच्चा जो हमेशा गली में अकेला खेलता था, या वह दुकानदार जो हमेशा चुप रहता था। उसने जाना कि सेवा केवल बड़े मंचों पर नहीं होती बल्कि छोटे छोटे प्रेम के कार्यों में होती है। बिली ग्रेहम ने कहा था, यदि तुम परमेश्वर का प्रेम दुनिया में फैलाना चाहते हो तो अपने पड़ोसी से शुरू करो। 6, आत्मिक युद्ध पर यात्रा आसान नहीं थी। रातें अब भी आती थीं और कभी कभी पुराने डर फिर से घेर लेते थे। शैतान कान में फुसफुसाता, तू अब भी अकेली है, कोई तुझे नहीं चाहता। पर अब उसके पास हथियार था, परमेश्वर का वचन। वह ऊंची आवाज में पढ़ती, रोमियो 8:38-39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि की वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। 7वां नया उद्देश्य धीरे धीरे उसका घर प्रार्थना का स्थान बन गया। लोग उसके पास आने लगे, सलाह लेने लगे, रोकर दिल हल्का करने लगे। जो महिला कभी अपने दर्द में डूबी थी अब दूसरों के लिए आशा का स्रोत बन रही थी। उसने महसूस किया, मैं अकेली नहीं, मैं परमेश्वर के साथ हूं और वही मेरी परिवार है। रात का वह ठंडा कमरा अब सुबह की रोशनी से भरने लगा था। खिड़की के बाहर से आती हल्की सुनहरी किरणें दीवार पर पड़ रही थीं, मानो परमेश्वर कह रहे हों, देखो, अंधेरा सदा के लिए नहीं रहता। वह महिला जो कभी अकेली, टूटी हुई और खाली बिस्तर पर करवटें बदलती थी, अब अपने बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के थे। उसने फुसफुसाकर कहा, प्रभु यीशु, आपने मुझे तब थामा जब मैं गिरने वाली थी, आपने मुझे तब उठाया जब कोई भी नहीं था। बाइबल का वह वचन उसे याद आया, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तुझ पर प्रसन्न रहेगा, अपने प्रेम में चुपचाप रहेगा और ऊंचे स्वर से गाकर तुझ पर आनंद करेगा। सपन्याह 3:17। उसके भीतर अचानक एक आग सी जल उठी। अब वह सिर्फ अपनी कहानी में नहीं बल्कि दूसरों की अंधेरी रात में भी रोशनी बनना चाहती थी। बिली ग्राहम की सीख। बिली ग्राहम कहा करते थे, परमेश्वर आपको सिर्फ बचाने के लिए नहीं बल्कि आपको दूसरों का सहारा बनाने के लिए बुलाता है। और यही उस महिला ने महसूस किया। अब उसकी रात की तन्हाई एक गवाही में बदल चुकी थी। दर्शकों से आत्मिक सवाल, दोस्तों,
आज शायद आप भी किसी ठंडे कमरे में अकेले हों। शायद आप भी सोच रहे हों कि आगे का रास्ता कैसे मिलेगा। लेकिन याद रखिए, वही यीशु जो इस महिला के पास आया, वही आपके पास भी है। वह दरवाजे पर खड़ा है और दस्तक दे रहा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। अंतिम आत्मिक आह्वान, कॉल टू एक्शन। अगर आज परमेश्वर आपके दिल को छू रहा है, तो अपने जीवन का दरवाजा उसके लिए खोल दीजिए। उसके प्रेम को अपनाइए, उसकी योजना को मानिए। अगर यह संदेश आपके दिल में गूंजा है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन तक पहुंचाइए जिन्हें अभी रोशनी की जरूरत है। नीचे कमेंट में लिखें, प्रभु मैं तैयार हूं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु के वचन का हर संदेश आप तक पहुंचता रहे। याद रखिए, आपकी रात चाहे जितनी लंबी हो, प्रभु यीशु का सूरज हर अंधकार को मिटा देता है। आज ही उसे अपना जीवन सौंप दीजिए और देखिए कैसे वह आपकी कहानी को एक नई गवाही में बदल देता है।